कंबल में से निकलने का मन नहीं करता है, लगता है कि बस कंबल में ही घुसे रहें और इसके अंदर ही खाना पीना सब कुछ अगर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो वैसी स्थिति में मन करता है ना कि कंबल के अंदर ही दबके रहें, बस कंबल से निकले ना। कंबल से अगर कोई निकालने का प्रयास करता है तो ऐसे लगता है कि मानो उसके साथ विश्व युद्ध कर ले। इस प्रकार से कंबल ओढ़ लेते हैं और कंबल ओढ़ करके पढ़ना शुरू कर देते हैं हम कि यार 10,000 साल भी पढ़ोगे ना फिर भी इस प्रकार से याद नहीं होगा। पता नहीं चलेगा कि कौन टॉप करेगा। एक एवरेज स्टूडेंट टॉप कर जाएगा, बाद में पता चलेगा कि खूब बोल रहा है कि हम तो दिन रात पढ़ते थे, जबकि कोई ऐसा बात नहीं था। एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो अगर आलस में रह गए तो वो कभी टॉपर की राह में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वही एवरेज स्टूडेंट अगर आलस को छोड़ दिए ना तो वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। और आज का यह जो वीडियो है ना, वो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। लेकिन आज हम आपके लिए स्पेशल एक ऐसा वीडियो बनाए हैं जो आप सभी बच्चों के लिए कारगर है, क्योंकि आपको पता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन जाता है। भले वो जब टॉपर बन जाए तो कहे कि हम साल भर बहुत मेहनत किए थे, दिन रात पढ़ाई करते थे, पर्व त्योहार में भी छुट्टी नहीं लेते थे, पर्व त्योहार में भी पढ़ते थे। लेकिन सच्चाई यही होता है कि जैसे आप पढ़ते थे वैसे वो भी पढ़ते थे। अंतर बस इतना हुआ कि परीक्षा के 3-4 महीना पहले से वे थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेट हो गए थे। और ये परीक्षा का जो 3-4 महीना पहले का समय होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ठंड का समय होता है, जिसमें कि अपने बिस्तर पर से उठ करके पढ़ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। लोगों को बेड पर से उठने में ना बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि मानो कितना पर्वत जो टूटा उसका दुख जो है ना वो हमारे ऊपर आ गया है। अगर कोई सुबह सुबह 6 बजे आपको आकर के उठा दे तो ऐसा लगता है कि भाई दुनिया का सारा दुख हमारे सर पर ही आकर के है। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि बाकी दूसरे के मम्मी पापा ऐसे नहीं करते हैं, हमारे मम्मी पापा क्यों इतनी सुबह सुबह उठा देते हैं। एक बच्चे से हम बातचीत कर रहे थे, वो बच्चे से पूछे कि बताओ भाई कैसे पढ़ते हो कि तुम्हें याद नहीं होता है, कैसे पढ़ते हो, बताओ कितने बजे उठते हो? तो सर 6 बजे उठ जाता हूं। अच्छा 6 बजे उठ करके करते क्या हो भाई? सर 6 बजे उठता हूं और पढ़ना शुरू कर देता हूं। हम कि भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। हम कि पढ़ते कहां पर हो बताओ? कुर्सी पर बैठ करके पढ़ते हो? तो नहीं सर, सुबह सुबह उठते हैं और जिस बेड पर हम सोए रहते हैं ना, एकदम कंबल ऐसे करके ओढ़ लेते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से कंबल ओढ़ लेते हैं और कंबल ओढ़ करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम कि यार 10,000 साल भी पढ़ोगे ना फिर भी इस प्रकार से याद नहीं होगा। 10,000 साल भी पढ़ लोगे फिर भी याद नहीं होगा। इसके लिए कुछ तरीका होता है। सबसे बड़ा चीज तो है बाबू कि ठंडा में लोगों को आलस बहुत ज्यादा आता है। अगर सुबह सुबह बात किया जाए ना तो 8-9 बजे से पहले तो उठने का मन नहीं करेगा आपको। 6 तो कब बज जाएगा, 7 कब बज जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। 6-7 बजे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुबह हो गया है। 8 बजेगा 9 बजेगा तब लगेगा कि हाँ अब उठना चाहिए। तब तक पता चलता है कि जाओ आधा दिन ही खत्म। क्योंकि ठंडा में एक तो ऐसे ही दिन बहुत छोटा करता है, रात बड़ा करता है। तो भाई रात भर सोने में बिता दिए, दिन का भी कुछ हिस्सा सोने में भी बिता दिए, तो फिर पढ़ाई कब करोगे? और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं, वो इसी ठंड में थोड़ा सा अगर मेहनत कर देते हैं, अपने शरीर को अगर कष्ट दे देते हैं ना, तो फिर वो टॉपर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टॉपर बन जाते हैं। तो सबसे पहला चीज, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो अगर आलस में रह गए तो वो कभी टॉपर की राह में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वही एवरेज स्टूडेंट अगर आलस को छोड़ दिए ना तो वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ठंड के लिए ना 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, समझ गए ना। 3 समस्या है। देखिए सबसे पहला समस्या तो ये होता है ठंड में, सबसे पहला समस्या तो ये होता है ठंड का कि नींद बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ठंड में नींद ज्यादा आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नींद आएगा। रात में आप 7-8-9 बजते बजते सो जाइए, पता चलेगा कि सुबह में 9 बजते बजते नींद खुला, यानी कि 12 घंटा 14 घंटा लोग सोते रह जाते हैं। कंबल में से निकलने का मन नहीं करता है, लगता है कि बस कंबल में ही घुसे रहें और इसके अंदर ही खाना पीना सब कुछ अगर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो लोग कंबल में ही अंदर ही घुसे रहना पसंद करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ठंडा में पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे भी कारण है, वो कारण हम आपको बताएंगे। और तीसरा कारण है बाबू एकदम जीरो मोटिवेशन, ठीक है ना। जीरो मोटिवेशन, ये 3 कारण है और इन्हीं 3 कारणों की वजह से ना बच्चे ठंड में नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहला है कि नींद ज्यादा आती है। ठंडा, जानते हैं कि अगर पूरा वातावरण ठंडा है, सब जगह पर ठंडा है, यानी कि अगर आप कंबल से निकले तो एकदम समझ लीजिए कि कोल्ड जोन में प्रवेश कर गए, ठंडे में प्रवेश कर गए। तो वैसी स्थिति में मन करता है ना कि कंबल के अंदर ही दबके रहें, बस कंबल से निकले ना।
कंबल से अगर कोई निकालने का प्रयास करता है तो ऐसे लगता है कि मानो उसके साथ विश्व युद्ध कर ले। समझ गए ना? तो कंबल से कोई निकालने का प्रयास करे ना तो बड़ा उस पर गुस्सा आता है, लेकिन कंबल से निकलना बहुत जरूरी है। कंबल से निकलना बहुत जरूरी है। तो इसका एक उपाय है कि आप पानी ज्यादा पिए, ठीक है ना? पानी ज्यादा पिए। गर्मी के दिन में तो लोग ऐसे भी पानी ज्यादा पीते हैं, गर्मी के दिन में तो लोग पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ना मुश्किल से 1 लीटर 1.5 लीटर लोग पानी पीते होंगे, 1-1.5 लीटर, ठीक है ना? जबकि शरीर को चाहिए कितना? 4 से 5 लीटर। तो इसलिए ठंडी में ऐसा लगता है ना कि आलस आ रहा है, शरीर में एनर्जी नहीं मिल पाता है, एनर्जी मिलता ही नहीं है ना, क्योंकि आप पानी तो भाई पानी आप पी ही नहीं रहे हैं, और शरीर के लिए पानी ज्यादा जरूरी है। 1 लीटर 2 लीटर पर पूरा दिन क्या काम चला रहे हैं, तो जबरदस्ती अगर बिना तेल के गाड़ी चलाइएगा तो कितना देर तक चलेगा? गाड़ी तो बंद हो ही जाएगा ना। उसी प्रकार से हमारा शरीर है। पानी ज्यादा पीजिए, आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है ना? पानी ज्यादा पीजिए, नींद नहीं आएगा। पढ़ने का मन नहीं करता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप कंबल के अंदर हैं। समझ गए ना? आप क्या है? कंबल के अंदर हैं, बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। वही अगर एक टॉपर स्टूडेंट होगा ना, जो टॉप करेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन टॉप करेगा। एक एवरेज स्टूडेंट टॉप कर जाएगा, बाद में पता चलेगा कि खूब बोल रहा है कि हम तो दिन रात पढ़ते थे, जबकि कोई ऐसा बात नहीं था। एवरेज स्टूडेंट ही होता है और वही टॉप करता है। और इसके लिए आपको कंबल से बाहर निकलना होगा, ठीक है? कंबल से बाहर निकलना होगा। कंबल से बाहर निकलिए। कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और तीसरा है बाबू जीरो मोटिवेशन। इसके लिए आपको मेंटली मजबूत होना होगा, मेंटली पावर आपको बढ़ाना होगा। ये मेंटली पावर कैसे बढ़ेगा? ये मेंटली पावर कैसे बढ़ेगा? जैसे होता क्या है कि बच्चे तो सुबह सुबह उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर दिन में किसी भी टाइम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो उनका दिमाग कुछ देर तक तो काम करता है। कुछ देर बैठे, जैसे एक रूटीन बनाए कि हमें 9 बजे से बैठना है पढ़ने के लिए। जब 9 बजता है तो 9 बजे बैठते समय, जिस समय वो बैठ रहे हैं ना, एकदम साइकोलॉजी बता, फैक्ट बता रहे हैं, जिस समय वो पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, उस समय कहते हैं कि अब तो भाई बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, अब हमें 3-4 घंटा मोबाइल नहीं देखना है, 4 घंटा पढ़ेंगे। पहले ही मोबाइल देख लेते हैं, और पहले ही मोबाइल को निकालते हैं, और पहले ही मोबाइल को निकाल करके देखना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं कि देख लेते हैं 5 मिनट, क्या क्या नोटिफिकेशन सब आया है, उसके बाद बंद करके आराम से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन पता चलता है कि उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में उनका घंटों कब निकल जाता है, कुछ समय का पता नहीं चलता, और उनका समय बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहला चीज आपको मेंटली पावरफुल होना है कि नहीं, अगर हम बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो हमें हर हाल में पढ़ना है, पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करना है। समझ गया ना? तो ये मेंटली मजबूत होना होगा, ठीक है ना? इसलिए एक बढ़िया पढ़ने वाला छात्र भी ना कमजोर बन जाता है इस ठंड के कारण। ठंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, नहीं तो फिर कह लीजिए कि सबसे अच्छा दोस्त भी है।